हेलो, गुड इवनिंग। बहुत टाइम बाद मौका मिला है कुछ आज वीडियो शूट करने का, तो चलिए देखते हैं कि मेरी बगिया में क्या कुछ हो रहा है। लेट्स गो। विंटर्स का मौसम शुरू हो गया है और हमारे पंजाब में यहाँ दिन और सुबह का शाम का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जा चुका है। तो ऐसे में आप सबने मेरी तरह कुछ पौध लगा ली होगी, कुछ सब्जियां तैयार कर ली होंगी और नए नए सीड्स डालने शुरू कर दिए होंगे। और ऐसे में कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं। कुछ पौधे बड़े होने लगते हैं और कुछ पौधे सूखने लगते हैं। जैसे कि आप ये मेरा गार्डन देख सकते हैं कि कुछ गमले आपको खाली लगेंगे और कुछ में आपको सब्जियां भरी हुई लगेंगी। चलिए आज मेरे गार्डन का एक छोटा सा क्विक व्यू लेते हैं। ये हाइब्रिड वाले बोगनविलिया हैं। कुछ मैंने अपनी जो विंटर के फ्लावर्स होते हैं उनकी सीडलिंग्स तैयार करनी शुरू कर दी है। और ये एलोवेरा, सर्दियां आते आते इसमें से कुछ पत्ते सूखने लगते हैं। ये भी कुछ सीडलिंग्स तैयार हो रही हैं फूलों की। और ये अडेनियम में ये समय होता है इनके सीड्स आने का, तो ऐसे में आप इसको ज़्यादा पानी मत दें। और ये घिया की बेल तैयार हो रही है और ये छोटी छोटी जो सैपलिंग्स आपको दिख रही हैं ये टमाटोज की हैं। और ये हमारा है जो पत्ता सलाद रहता है, इसको लट्यूस भी कहते हैं, उसको मैंने अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दिया है ताकि ये जल्दी से बड़े हो सकें। वैसे में कलांचू भी काफ़ी घना हो गया है। और इसके साथ ही जो मैंने लगाए थे ग्लैडोलियस के बल्ब वो भी अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसके साथ ही ये सनफ्लावर के जैसा एक और फ्लावर है कैलेंडुला, उसमें भी अभी बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं। और ये कॉस्मोस के सीज़न अभी जा रहा है और इसके फ्लावर सूख रहे हैं, तो इसमें से मैं इसके सीड्स तैयार करूँगी और नेक्स्ट समर आने तक इसके सीड्स मैं दोबारा ग्रो करूँगी। ये मेरा चेरी का प्लांट है और ये कुछ और चेरी टमाटो और फुल टमाटो, रेड टमाटो की पौध तैयार हो रही है। जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे हमारे प्लांट्स पे ये कुछ डिसीजेज आने शुरू हो जाते हैं, तो इनमें घबराने वाली बात नहीं होती। आप रेगुलर अपना नीम स्प्रे करते रहिए और इनसे निजात पाते रहिए। और ये क्रिसैंथेमम गुलदाउदी के प्लांट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, रिपोर्ट किया था, अक्टूबर एंड में इसमें बर्ड्स आनी शुरू हो गई थी और नवंबर आते आते इनकी बर्ड्स काफ़ी बड़ी हो गई हैं। पंजाब में इस टाइम पराली जल रही है, तो ऐसे में ना धूप अच्छी मिल रही है और ना ही हवा, तो देखते हैं कि इन फूलों को खिलने में कितना टाइम लगता है। ये सब पौधों में अच्छी अच्छी बर्ड्स आनी शुरू हो चुकी हैं। और ये कलांचू के प्लांट्स जो मैंने अपनी कटिंग से ही ग्रो किए थे, पूरा गमला कैसे भरा हुआ है। ये कुछ और प्लांट्स कॉस्मोस के जो सीड्स के लिए तैयार हो रहे हैं, कैलेंडुला। और इधर आप देखेंगे टमाटो के प्लांट्स मैंने अलग अलग पॉट्स में शिफ्ट कर दिए हैं, अगेन कैलेंडुला और क्रिसैंथेमम। और ये ब्रिंजल के प्लांट्स कुछ अभी डल लगने लगे हैं, इनके साथ आज मैं कुछ काम करने वाली हूँ। ये हैं कॉलीफ्लावर की सैपलिंग्स जो मुझे लेट मिली हैं, इसलिए अभी बहुत छोटी हैं। ये ब्रोकली के प्लांट्स बड़े होने लगे हैं। मेथी को एक बार मैंने हार्वेस्ट कर लिया था, अभी इसका मैंने सेकंड बैच तैयार किया है। और ये धनिया, और यहाँ पे ग्रीन कैबेज तैयार हो रही है। और यहाँ पे ब्रोकली एंड ये नॉलखोल, इसमें भी मैंने कॉलीफ्लावर की सैपलिंग तैयार करी हैं। ये सेकंड बैच के लिए तैयार हो जाएगा। और इस बड़े से ग्रो बैग में जो येलो टर्निप लगाए थे उसका फर्स्ट बैच तैयार होना शुरू हो गया है। बीच बीच में आप देख सकते हैं जो छोटी सैपलिंग है इसके सेकंड बैच की है। इसमें मैंने अपने लट्यूस और कड़ी पत्ता लगा दिया है। एक प्लांट इसमें मैंने अपना ये कैलेंडुला भी लगा दिया है। और इधर मैंने टमाटो के प्लांट्स शिफ्ट कर दिए हैं। इस टमाटो प्लांट की हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, तो आई थिंक इसका या तो सीड अच्छा नहीं होगा या इसमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी होगी। ऐसे ही ये ब्रिंजल के प्लांट्स मेरे 4 साल पुराने हैं, जिनके साथ आज मैं कुछ करने वाली हूँ। और ये वाइट एग प्लांट के प्लांट्स हैं जो अभी
1 साल ही हुआ है इसको ग्रो किए हुए। ये छोटे छोटे सैपलिंग्स मेरे तैयार हो रहे हैं सर्दियों के फूलों के, और जेड की बोनसाई और टोपियारीज, जो अभी इनको दोबारा से शेप देने का समय है। और ये है नेस्टर्शियम। नेस्टर्शियम हर एक गार्डनर के बाग में होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर जो हमारे हानिकारक कीट होते हैं उनको ये दूर रखने में मदद करता है। और ये रेन लिली के बल्ब आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब इनका भी ये डोरमेंसी का पीरियड शुरू हो चुका है और इसमें से ये लीव्स अभी सूखनी शुरू हो गई हैं। ये मेरे गार्डन के दूसरे हिस्से में आते हैं, तो यहाँ पे मैंने घिया और पम्पकिन की सैपलिंग्स तैयार करके अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दी है। सर्दियों की वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पास गमले और मिट्टी कम पड़ जाते हैं, तो इन्हीं पॉट्स के बीच में मैंने मूली की 3rd बैच लगा दी थी। उसमें से अभी 2 और 3 लीव्स आने शुरू हो गए हैं। अगेन क्रिसैंथेमम। और ये मेरे 3 और 4 पॉट्स ये मटरों के हैं। इसमें मटरों की सैपलिंग्स मैंने शिफ्ट की है। हर एक पॉट में मैंने 4-4 अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये धनिया और मेथी के सीड्स मैंने आपके साथ लगाए थे, उसका ये बैच अभी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। और ये चने, इस बड़ी सी क्यारी में मैंने मेथी के सीड्स यूं ही डाल दिए थे क्योंकि वो बहुत पुराने सीड्स थे, लेकिन अमेजिंगली इनमें से इतना अच्छा रिजल्ट आया है और इतनी बड़ी बड़ी इसमें मेथी हो गई है। यहाँ से एक बैच मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया है और कई बैचेस में ये हार्वेस्ट हो जाएगी। और ये तोरी की बेल जो अभी तक मेरी चल रही है, इसमें कुछ कुछ 1-1, 2-2 तोरियां अभी आ रही हैं। ये मूलियां बननी भी शुरू हो गई हैं। काफ़ी मूलियां मैंने इस तरह से हार्वेस्ट कर ली हैं। जैसे ये पूरी की पूरी मूलियों की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो यहाँ पे मैं फिर से या तो सरसों लगा दूंगी या फिर मेथी। ये मैंने सरसों लगाई थी लेकिन इसको मैंने हार्वेस्ट नहीं किया, तो इसमें से बड़े सुंदर सुंदर येलो कलर के फूल आते हैं और ये हमारे गार्डन में आने वाली बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे ब्रिंजल के प्लांट 4 साल पुराने हैं। इन प्लांट से मुझे काफ़ी भर भर के फल दिए हैं। अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ना इनमें अभी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, ना अभी न्यू लीव्स आ रहे हैं और ना ही फल बन रहे हैं। अगर कोई 1-2 फ्रूट आ भी रहा है तो वो छोटे साइज का आ रहा है या उसका कलर अच्छा नहीं आ रहा। तो इसको रिवाइव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसकी प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। हार्ड प्रूनिंग करने से इसके लीव्स भी नए आएंगे और जो न्यू ब्रांचेस बनेंगी उन पे फ्रूट्स भी अच्छे आएंगे। हार्ड प्रूनिंग में हमें सिर्फ 2 या 3 टहनियाँ ही रखनी होती हैं। जैसे कि मैं इसकी टहनियाँ काटनी शुरू कर रही हूँ और ये बहुत ही आड़ा तिरछा सा होने लगा है प्लांट, तो इसको एक अच्छी सी शेप भी मिल जाएगी। ये काफ़ी मैच्योर टहनियाँ हो गई हैं। जैसे कि देख रहे हैं ग्रीन से ये ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं। तो इन टहनियों पे ना भी कोई फल आएगा ना ही कोई फूल बनेगा, तो बेटर है कि हम इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। ये ब्रिंजल प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं। अगर एक बार आपके गार्डन में आ जाता है तो सालों साल चलता है, लेकिन इसकी प्रॉपर केयर करेंगे, इसको जो चाहिए उसका ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपकी फ्रूटिंग करता रहेगा। वैसे तो इसकी हार्ड प्रूनिंग सर्दियाँ शुरू होने से पहले की जाती है या जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, लेकिन मेरे ये प्लांट्स अभी मुझे को फल नहीं दे रहे थे, तो ये भी सही मौका है। अभी सर्दियाँ इतनी शुरू नहीं टेम्परेचर इतने डाउन नहीं हुए हैं, तो आप अब भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने में इसमें नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी और इसमें जो नई ब्रांचेस आएंगी उस पर अच्छे से फूल आएंगे। आप देख सकते हैं इसका 3/4 पार्ट मैंने
प्रून कर दिया है, काट दिया है। देखिए इसमें स्पेशली एक बात का ध्यान रखें कि जो भी सीजर या कटर प्रूनर आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लें, क्योंकि अगर इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है तो उस इन्फेक्शन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं अच्छे से प्रूनिंग कीजिए, डरिए नहीं, ये आपकी पौधों की भलाई के लिए ही है। पौधे हमें खुद इंडिकेट करते हैं कि उन्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, बस आपको ज़रूरत है उनको समझने की। जितने भी लीव्स हैं वो सब मैंने निकाल दिए हैं। कुछ टहनियाँ खुद ब खुद ही सूखने लगती हैं तो उनको भी हमने निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इन सब की 3 प्लांट थे जो भी 4 साल पुराने हो गए थे, इनको मैंने सिर्फ 3/4 पार्ट तक ही काटा है। इसकी सारी टहनियाँ और पत्ते मैंने निकाल दिए हैं। एक हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद इसमें से नया फुटाव आना शुरू हो जाएगा। जो भी आपको सूखी टहनियाँ लगती हैं उनको आप काट दीजिए। कुछ तो टहनियाँ सूखकर इतनी सख्त हो जाती हैं कि वो कटती भी नहीं है। अभी हमने इसको कुछ नहीं करना, 3-4 दिन हम इसको इसी कंडीशन में रखेंगे। उसके बाद इसकी रूट प्रूनिंग करके हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। तो जितना भी कचरा ये निकला है ये सारे का सारा कंपोस्ट में ही जाएगा। इसी तरह से मुझे लग रहा है कि ये जो भी वाइट एग प्लांट है इसकी भी अगर मैं प्रूनिंग कर दूं तो अभी ये टाइम सही रहेगा, क्योंकि अभी इसमें कोई भी फ्रूट नहीं लगा हुआ और ना ही कोई फूल आया हुआ है। तो फटाफट चलिए इसकी भी सेमी हार्ड प्रूनिंग करते हैं ताकि हमें कोई खतरा ना रहे। प्रूनिंग करने से आपके प्लांट्स डिसीज फ्री भी रहेंगे और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। जो भी फूल इनमें आ रहे हैं ना वो भी बहुत ही डल लग रहे हैं। हो सकता है कि ये मौसम ही ऐसा हो। अब क्लोजली देख सकते हैं कि इसमें कुछ पत्ते और कुछ टहनियाँ ही मैंने रखी हैं। और अब चलते हैं मेरे इस लास्ट एग प्लांट पे। ये भी पूरी तरह से डल हो चुका है और काफ़ी जगह से सूख भी गया है, तो इसकी भी मैं सेमी हार्ड प्रूनिंग ही करूँगी। क्योंकि जिन टहनियों पे फल आ चुका है उन टहनियों पे भी दोबारा फल नहीं आएगा। जो न्यू ब्रांचेस लगेंगी फूल और फल उसी पे ही बनेंगे। तो कुछ दिनों के बाद इसमें मैं अच्छे से एक फर्टिलाइज़र दूंगी जो आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूंगी, ताकि इसको ग्रोथ करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये मॉनसून की एक लौकी का पौधा है जिसमें मैंने एक छोटी सी लौकी छोड़ दी है और इसको मैं सीड्स के लिए तैयार कर रही हूँ ताकि मेरे खुद के सीड्स तैयार हो सकें नेक्स्ट गर्मियों में अच्छी अच्छी लौकियाँ लेने के लिए। तो यही है मेरी छोटी सी बगिया। आप सबको ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।